जितने भी फिरके हैं इनमें लड़ाई किस चीज़ की है? अपना अपना मौक़िफ़ है, अपना अपना पॉइंट है। सब कहते हैं कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी चीज़ें ली हैं, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? सारे उन्होंने ली हैं, उधर से लिए। आप अपने इमाम को सामने रख लेंगे और बहुत से लोग और कहेंगे कि हमने अपने इमाम को सामने रखना है। इससे इख्तिलाफ बढ़ता है, कम नहीं होता। और सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा हक पर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, जो कुरान को फॉलो करेगा, जो हदीस को फॉलो करेगा, वो हक पर है। बुजुर्गों का एहतराम है हमारे दिल में। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक तरफ ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है। मैं हदीस की बात को छोड़कर कहूँ कि तुमने मेरे बुजुर्ग की बात को माना है, इससे फिरकावरियत होगी या माशरे के अंदर हमें इस बात से यह होता है कि हम कह सकते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तो मिर्जा इंजीनियर को ऑफर नोट कर। ठीक है, ठीक ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं BM न्यूज़। शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, मुसलमान। अब जाहिर बात है मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये सारी वही है, लेकिन ये जो चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, जितने फिरकों के मैंने पहले नाम लिए हैं, ये कैसे बने हैं, कैसे इनका आगाज हुआ है और लड़ाई जो जारी है इस पे सुलह कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इन सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा कायम हो। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, आलिम दीन हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और मुअल्लिम हैं, मुबल्लिग भी हैं, तबलीग भी करते हैं, इल्म वाले हैं और दाना हैं। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। इनका नाम कारी अब्दुल गफ्फार साहब है। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम। फिरकावरियत का जो आगाज है ना, यानी फिरकावरियत असल ये है कि कोई मसला पेश आया ना, उसमें हमारी दो राय बन जाए। ठीक है, आप वो सियासी तौर पर ले, मजहबी तौर पर दो राय बन जाएंगी। इसका जो सबसे पहले हमने आगाज का हुआ है, जब तक रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे रहे हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ज़ाहिर बात है उस वक्त उम्मत वही थी, किसी किस्म का कोई तफरका नहीं। और अगर कोई मसला समझ नहीं था ना आता, कोई नमाज का मामला होता था, कोई जो है वो अज़कार का मामला होता था, कुरान का फ़हम का मामला होता था, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम फौरी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हो जाते थे और फौरी तौर पर उस मसले का हल उन्हें मिल जाता। और इसकी मुतअद्दिद मिसालें हमें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस में मिल जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर गए हैं, आपके पर्दा फरमाने के बाद ही इस फिरकावरियत का आगाज हो गया, ठीक है, खिलाफत का आगाज हो गया था। ठीक है, इसकी मुतअद्दिद मिसालें भी हैं। मतलब उनकी जिंदगी में कोई सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी नहीं था उस वक्त। मुसलमान, कुरान, हदीस और मुसलमान, ठीक है, ये तीन ही चीजें। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात नाज़िल हुई है, ठीक है, आपके जो फरमानात हैं, वही दीन इस्लाम है। और अब भी हमारा नजरिया यही है, ठीक है, कि कुरान, हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही दीन इस्लाम है हकीकी तौर पर। ठीक है, कोई भी बंदा जो है ना माशरे में जिस जगह पे भी रह रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं हकीकी तौर पर दीन पर अमल पैरा हूँ और मैं फिरकावरियत से दूर रहूँ और मैं इन इख्तलाफात को खत्म भी करना चाहता हूँ, उसका एक ही जरिया है कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करना शुरू। जब ये आ जाएगा माशरे के, अब देखें आपका कोई मानने वाला है जी, आप उसे अपना मुर्शिद समझते हैं, आप अपनों से बड़ा समझते हैं, आप उसे अपना पेशवा भी मानते हैं, इमाम भी मानते हैं, मेरा कोई और नजरिया हो जाएगा। लेकिन जब मैं और आप ये ज़हन में अंदर रखने के मेरे इमाम, मेरे पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर ना आपकी बात रहेगी ना मेरी बात रहेगी, और फिर जो भी मसला होगा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देख लेंगे, आपकी सीरत से देख लेंगे। वाह वाह, इससे फिरकावरियत का भी खात्मा हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। दूसरी बात मुझे बताइएगा, ये अहले तशी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, ये नाम किधर से निकले? मतलब इनको अपना अपना लीडर चुन लिया इन्होंने या मतलब क्या हुआ? जिससे इनका आगाज हुआ है ना, वहाँ से ये जो है ना, अब देवबंद एक इलाके का नाम, अच्छा, ये भारत के अंदर अभी भी मौजूद है। बरेलवी जो है ना, ये भी एक इलाके का नाम है। अच्छा अच्छा, वहाँ से ही एक अहमद रजा जो थे रहमतुल्लाह अलैह का हुआ, देवबंदियों के, अहमद रजा बरेलवी वो उधर से थे, तो वहाँ से ही जो है ना इनका आवाज
नाराज हुआ है। हकीकी तौर पर वो जाहिर बात है, हम में से हर मुसलमान ये बात कहेगा कि मेरे जो रहनुमा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन जब बात आती है बहुत से मामलात के अंदर, आप अपने इमाम को सामने रख लेंगे और बहुत से लोग और कहेंगे कि हमने अपने इमाम को सामने रखना है, और उन्होंने जो तरवीजात पेश की हम उसको मद्देनजर रखते हैं, इससे इख्तिलाफ बढ़ता है, कम नहीं होता। इख्तिलाफ का हल ये है, कोई भी बात आपस में हुई है ना, देखा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कुरान मजीद, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, यानी कि आपकी हदीस के जरिए उस मसले का हल जब हम जानना शुरू कर देंगे ना, तो यकीनी तौर पर अब इंशाअल्लाह ताला फिरका, और जितने भी फिरके हैं इनमें लड़ाई किस चीज की है, अपना अपना मौक़िफ़ है, अपना अपना पॉइंट है। क्या सारे पॉइंट अगर सब कहते हैं कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी चीजें ली हैं, तो फिर लड़ाई किस चीज की, सारे उन्होंने ली हैं, उधर से लिए? वैसे इसकी वज़ाहत ना नबी साहब ने फरमा दी, आपने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा, ये आपकी हदीस है, ठीक है, और इसमें पूरा होना ही होना है। वाह वाह वाह। और आप इस वक्त दुनिया आलम को देख लें, मुझे तो लगता है 73 से भी ज्यादा हो चुकी होगी, और आपने फिर ये भी फरमा दिया कि 73 फिरके हैं, इन 73 में एक ही फिरका हक पर होगा। और सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा हक पर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, जो कुरान को फॉलो करेगा, जो हदीस को फॉलो करेगा, वो हक पर है। तो अब जाहिरी तौर पर जो भी जिस मसलक और मनहज से ताल्लुक रखता है ना, वो कहता है कि मैं हक पर हूं जी। लेकिन हम आज के दौर के अंदर ना इस बात को जानना कोई मुश्किल नहीं है कि कौन हक पर है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम हकीकी तौर पर जब कुरान और हदीस का मुताला करना शुरू कर दें, हमें सारी बात बिल्कुल वाज़ेह मिल जाएगी। अब देखिए गैर मुस्लिम है जी, जब वो मुसलमान होता है, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, अब मिसाल के तौर पर उसको पाकिस्तान में ले आए ना, उसके लिए दीन इस्लाम को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो खुद जब रिसर्च करते हैं ना, तो हकीकी तौर पर दीन को जो है वो पहचानते हैं और उस पर अमल पैरा हो रहे हैं। अब देखिए हजारों की तादाद में लोग कुफर को छोड़कर, यानी कि ईसाईयत यहूदियत को छोड़ के इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, और बेसिकली ज्यादातर बंदे अपनी रिसर्च पर है। जाहिर बात है, बहुत से साइंसदानों का आपने सुना होगा, माहिरीन का आपने सुना होगा कि पहले वो ये थे, अब वो आए, जाहिर बात है उन्होंने रिसर्च की है। तो अगर ये जब अपने टॉपिक हमने रखा है, तो मैं इस चीज को देखा है कि इसका हल क्या हो सकता है। उसमें एक हल ये भी बताया गया है कि इल्म जो है ना, वो अगर हम ज्यादा और हकीकी तौर पर हासिल करना शुरू कर दें, तो फिरका वरीयत का खात्मा, तो दीन और शऊर, ये फिरका वरीयत का खात्मा इस चीज के अंदर है कि हमारे अंदर शऊर हो, और वो शऊर इल्म के जरिए से है। और आज इल्म को हासिल करना बहुत आसान है, कोई भी चीज ढकी छुपी हुई नहीं है, आप किसी भी चीज को देखना चाहें, समझना चाहें, हम आसानी से। कोई एक बंदा गैर मुस्लिम है जी, वो आना चाहता है मुसलमानों में, वो आ तो गया है, अब परेशान हो गया, मैं सुन्नियां भी जाम, शिया जाम, वहाबियां जाम, किधर जाम किधर जाम। हकीकी बात है ये, ठीक है। फ्रांस की फैमिली मेरे पास पढ़ती थी, अच्छा, उनका कुरान पाक में मुकम्मल हो गया। खातून सियालकोट के इलाके से ताल्लुक रखती थी, और उनकी शादी पहले पाकिस्तान में कहीं भी तो तलाक हो गई थी, बाद में उनकी एक हिंदू लड़के से शादी हुई है, और फिर वो मुसलमान हो गया, ठीक है। वो मेरे पास कुरान काफी अरसा पढ़ता रहा है, उसने मुझसे यही सवाल किया, ठीक है, कि अब मैं जो है ना वो हिंदू मत को छोड़कर इस्लाम के अंदर आऊं, अब मैं कौन से इस्लाम को? जाहिर बात है, अब सोशल मीडिया के जरिए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी हर बात जो है पूरी दुनिया के अंदर जाती जी, ऐसे ही है। मुसलमान है, गैर मुसलमान है, या किसी भी जो है वो चीज से ताल्लुक रखते हैं मजहब के एतबार से, वो हमारी चीजों को देख रहे हैं, हम जैसे उनकी चीजों को देख रहे हैं, हमारी चीजों को देख। तो उसने यही सवाल किया कि अब मैंने उन्हें मुख्तसर बात कही है कि भाई आप फिरकों की तरफ ना जाए, आप कुरान और हदीस की तरफ। ये दो ही चीजें हैं हमारे लिए, और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम सब मुत्तफिक भी होंगे, ठीक है, कि राह रास्त, राह हिदायत और फिरका वरीयत का खात्मा इसी चीज के अंदर है कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करें। जब हम इन दो चीजों को छोड़कर किसी तीसरी चीज को शामिल करेंगे ना, फिर फिरका वरीयत होगी। अच्छा, अहले हदीस तो चले समझ आती है कि हदीस का मतलब समझते हैं कि अहले हदीस के हवाले से जो उस पर काम करते हैं, इस पे अमल करते हैं। अहले सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अहले तशी, ये तशी लफ्ज़ मतलब इसका क्या मतलब? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला की एक जंग हुई थी ना, ठीक है, आगाज उस वक्त हुआ है,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर आगे जो 12 इमाम बने, आप इस चीज को जानते हैं जी, उनसे आगे शिया हज़रात चले। ठीक ठीक ठीक। उससे पहले मैंने आपको कहा है ना कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में देख लिया जाए, ठीक है ठीक है, हज़रत कुरान और सुन्नत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत तक, ठीक है, कोई ऐसी चीज हमें मिलती नहीं है। हाँ, जब ये जंगे जमल और जंगे सफीन हुई है ना, उसके बाद फिरकों का खारजी वहां से निकले, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह शिया भी वहां से जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की मदद और शान को बयान करते थे, उससे इसी आगाज हुआ था। फिर आगे अहले बैत से जैसे एक ताल्लुक जोड़ा जाता है, वहां से बाकायदा तौर पर भी ये ठीक है, ठीक ठीक ठीक। असलन हमारे लिए यही बात है कि शिया है, बरेलवी है, देवबंदी है, कि अपने आप को इस चीज का तो इकरार सारे करते हैं ना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका कोई इनकार तो नहीं। जी जी जी। तो इस हकीकी माना और मफ़हूम हमें कुरान और हदीस से मिले। जब इस चीज को छोड़कर हम किसी बुजुर्ग की तरफ जाएंगे ना, बुजुर्गों का एहतराम है हमारे दिल, ठीक है, हम उनको जो है उनके लिए रहमत की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ उनके लिए करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम करेंगे, ये नहीं है कि बुजुर्ग जो है हमारे लिए कुछ करेंगे, वो जाहिर बात है, हमने उनका एहतराम करना, हमने उनके लिए दुआ करी, ठीक है, ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक तरफ ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है, मैं हदीस की बात को छोड़कर कहूँ कि तुमने मेरे बुजुर्ग की बात को माना है, इससे फिरका वरीयत होगी या माशरे के अंदर मैं समझता हूँ ये फिरका वरीयत भी नहीं है, ये बुजुर्गों की तरफ अब और लाइन शुरू हो गई है ना। तो असलन बात ये है कि तमाम उलमाए किराम जो है ना, हफिज़हुमुल्लाह, जो जिंदा है इस वक्त, वो अपने हाजिरीन को, नाजरीन को, सामीन को इस चीज़ का दरस दें कि हम कुरान और हदीस का मुताला करें। यानी इस बात से यह होता है कि हम कह सकते हैं कि मेरे नबी से है ही कोई नहीं। तो मेरा इंजीनियर कॉफर नोट कर ठीक है, ठीक। और तो फिरका वारियत खत्म कैसे होगा, इसका आगाज कैसे हुआ, प्यार कैसे हो सकता है, मोहब्बत कैसे हो सकती है, अमन इत्तेफाक, और ये किस तरह से सारी चीज़ें मिलकर बैठ कैसे सकते हैं, मुसलमान कम्युनिटी में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। अब हम इस पे इंशाअल्लाह ताला बात किया करेंगे। किबला साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे, और भी शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसी प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन डिक्लेयर होगा। अब तक इतना ही, मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।